Shibit Kati 2, and to today's video we gonna see our Unit 6, also the last one, Changing Nature of Indian State. This is going to be PPI Unit, Political Process in India, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर DU के लिए यूनिट है। शायद आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो आपके दूसरे सेमेस्टर में हो सकती है, या मतलब किसी और सेमेस्टर में हो सकती है, बट इन DU दिस इज इन सेकेंड सेमेस्टर। सो वी हैव डन विद PPI। अगर आपने बाकी यूनिट्स के वीडियो नहीं देखे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी लिंक फॉर अ प्लेलिस्ट, आई बटन आ रहा होगा, वहां पे भी जाके देख सकते हो। ये यूनिट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें सिर्फ जो बातें होंगी वो होंगी डेवलपमेंट की, अफर्मेटिव एक्शन की एंड वेलफेयरिज्म की, कि किस तरीके से इसने अभी तक काम किया। You know, since our unit 1 we are talking about the scheduled tribe, OBC, EWS, we have talked about multiple party system into our country that we have witnessed, dominance of one party, किस तरीके से जो है एक पूरा का पूरा एरा हम विटनेस करते हैं, एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, एंड सो ऑन। So here let's talk about that, what do we mean by development here? See, development जब हम बात करते हैं, we are talking about progress in all aspects, you know, social, political, cultural, in all aspects, even those which I am not covering here, in human beings. Or you can say development is all about the positive progress, because progress or growth तो हर तरह की होती है, but it is only about the positive one. तो डेवलपमेंट बात करता है स्ट्रक्चरल चेंज की सोसाइटी में, और मेनली अगर आप ऑर्डर देखोगे, दिस इज समथिंग दैट वी विटनेस्ड अप टू नाउ फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वन। सो डेवलपमेंट दिस इज व्हाट इट इज, मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन में जब इम्प्रूवमेंट होती है वो, ठीक है। एंड यस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस। थर्ड सेमेस्टर के लिए हम सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड मे नो मोर अबाउट आवर ऑनलाइन क्लासेस देयर। Okay, going ahead with the next topic, which is going to be affirmative actions and welfareism. तो देखो, affirmative actions हम multiple times इसके बारे में बात कर चुके हैं। affirmative action से मतलब है positive actions जो गवर्नमेंट लेती है in order to avoid the discrimination, exploitation जो हमारी कंट्री में सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम स्पेसिफिक कम्युनिटी फेस किया है, और जो गरीबों को समस्या होती है, लाइक वेलफेयर प्रोग्राम ला करके उनको अपलिफ्ट करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। So here we can say they mainly are talking about policy initiatives to remove poverty and other, okay, not advantages, here it should be disadvantages, I'm so sorry, अर्थ का अनर्थ हो जाता वरना। So policy initiatives to remove poverty and other disadvantages from society, poverty elevation करना, poverty elevation का प्रॉब्लम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम हो गया, एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम हो गया ना। इसको समझने के लिए हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा काम करने वाला है। So constitutional provision affirmative action के लिए क्या है, we know about it, fundamental rights, DPSP, these are the ones जो affirmative action को बढ़ावा देते हैं। Not only this, we can also see some different factors responsible for it। जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रोवाइडेड है, यानी कि अंडर आर्टिकल 46 they actually ensure our DPSP, मतलब स्टेट को पावर देता है कि आप पॉजिटिव एक्शन ले सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी, जिसको लंबे समय तक अवॉइड किया गया है एंड अब वो गरीबी के जाल में फंस चुकी है। सो दिस इज व्हाट अबाउट आर्टिकल 46 हियर। नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट्स गोइंग टू बी सोशल सेफगार्ड। सोशल सेफगार्ड से हमारा मतलब है आर्टिकल 70, दैट मेनली टॉकिंग अबाउट की अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। And also they talk about under article 24 कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है, अगर वो कहीं पे काम करते हुए पाया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वो एक्चुअली इलीगल है। तो जो उसको हायर कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उसकी पढ़ने की उम्र है, उसकी काम करने की उम्र नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है रिगार्डिंग अफर्मेटिव एक्शन इनटू दिस कैटेगरी सोशल सेफगार्ड। Going ahead with the next one, इकोनॉमिक सेफगार्ड से मतलब क्या है, इकोनॉमिक सेफगार्ड से मतलब है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बात की थी 5th and 6th शेड्यूल की, रिमेंबर हमारे लास्ट यूनिट में ही बात की थी। मतलब 5th and 6th शेड्यूल से मतलब है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए हम क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ करके जो एरियाज आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड ऑल दीज। बिसाइड दिस हमने बात की थी मेघालय की, मिजोरम की, आसाम की एंड त्रिपुरा की।
तो वहां पे क्या है, सो एज वी डिस्कस्ड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वहां पे बनाया गया है। ये इंश्योर करता है कि उनको प्रॉपर मदद की जाए, वहां के अफेयर्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट पॉलिटिकल सेफगार्ड हमने क्या दिया है, देखो आर्टिकल 330 334। आर्टिकल 330 जो है वो सीट रिजर्व करता है फॉर SC ST and OBC एट लोकसभा, एंड 334 जो है रिजर्व करता है एट विधानसभा। नेक्स्ट 243 and 73rd 243 that mainly talks about at a lower level, and 73rd amendment जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल्स में किस तरीके से वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, SC को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, दैट इट टॉक्स अबाउट। मैं आपको काफी शॉर्ट में दे रही हूँ, बट आप इसी को एलैबोरेट कर सकते हो, दिस वुड बी इजी। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर देते हैं। तो देखो रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इवन एट अदर प्लेसेस, तो आर्टिकल 16(4) बताता है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इंक्लूडिंग SC ST एंड एवरीवन। सो यहाँ पे 22.7 सीट्स रिजर्व की गई है SC ST के लिए, ठीक है। पर OBC के लिए आया था, OBC के लिए सीट रिजर्व की गई है। बट इंदिरा साहनी केस 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि गवर्नमेंट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। मैक्सिमम जिस कैटेगरी को भी देना है 50% के अंदर का रखो। अभी रिसेंटली EWS को भी मिला है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, OBC के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, OBC के लिए कितने % सीट जो है वो रिजर्व की गई है। इट्स वेरी सिंपल, आंसर इसी में छुपा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस। Now going ahead with challenges to development, let's talk about it कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कैसा है। नेहरूवियन मॉडल से लेके PV नरसिम्हा तक जाते हैं, then we will be talking about today's scenario। देखो नेहरूवियन जो हमारा मॉडल था उसमें लिबरलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी वादे किए गए। बट उस वक्त की कंडीशन से वो भले ही ठीक था, आगे चल के इसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पुअर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए उतने काम नहीं किए गए थे। 1990 तक आते आते हम देखते हैं कि PV नरसिम्हा की जो सरकार आई उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले क्या हुआ करता था, जो नेहरू का टाइम था ना, वहां पे उसको बोला जाता है लाइसेंस एरा, ठीक है, परमानेंट लाइसेंस एरा। तो यहाँ पे लाइसेंस राज, बेसिकली राज वुड बी बेटर, लाइसेंस राज। यहाँ पे जब किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो जब सरकार से परमिशन लेनी होती थी, और परमिशन का पूरा प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता था कि उसके बिजनेस को खोलने में ही तकरीबन सालों लग जाते थे। दिस यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो इसमें इंडिया के जो लोग थे, स्पेशली जो हमारे बिजनेसमैन थे, वो काफी डिस्करेज हुआ करते थे। कोई छोटे लेवल से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको पता है बड़ा टाइम लगने वाला है, और करप्शन भी काफी बड़ा। बट जब 1991 आया, हमारा लिबरलाइजेशन आया, PV नरसिम्हा की सरकार आई, उस दौरान हम देखते हैं कि बिजनेसमैन को आगे आने का मौका मिलता है, बिजनेसेस ग्रो हुए, उनको लाइसेंस आसानी से मिलने लगा, एंड काफी सारे एस्पेक्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉट ओनली दिस, बहुत सारी स्कीम्स आती है, वी सी दैट की गवर्नमेंट जो है कई सारी वेलफेयरिज्म स्कीम लाती है। नॉट टू फॉरगेट दैट की इंदिरा गांधी से लेकर के गरीबी हटाओ आया हमारा, ठीक है, 1970s के अपने इलेक्शन के स्लोगन के तौर पे इन्होंने इसको यूज किया था। देन वी टॉक अबाउट की जनता गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ उनको लड़ना था, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द पावर। देन हम देखते हैं और भी स्कीम्स आई, मनरेगा आई, जनधन योजना आई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दिस समथिंग इज करेंटली ऑल्सो गोइंग ऑन। तो मनरेगा के तहत क्या था ना कि जो रूरल एरियाज में लेबर्स थे उनको प्रॉमिस किया गया था कि 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। आसपास आपके यहाँ जो भी सरकारी काम चल रहा होगा, बिल्डिंग बन रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, वहां पे आपको 100 दिन की मजदूरी मिलेगी। इसका इम्पैक्ट ये रहा कि एक रिपोर्ट में पाया गया था कि मध्य प्रदेश के जो मजदूर थे, मनरेगा से उनको ये फायदा हुआ, जहां वो एक वक्त का खाना खा रहे थे, अब वो 2 हफ्ते के लिए अपना दोनों टाइम का खाना अफोर्ड कर सकते थे, एंड दिस वाज अ बिग डील। आफ्टर मनरेगा, चूंकि मनरेगा इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट मनरेगा वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट वाज अ बिग डील। बट उसके इकोनॉमिक एंड अगर हम
सोशल कॉजेस देखेंगे तो उतने ज्यादा नहीं हुए। तो उसके बाद बाकी पॉलिसीज आती हैं, हमारी रिसेंट गवर्नमेंट भी लाई है, आयुष्मान योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, बेटी बचाओ योजना हो गया, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन। यू कैन add all these here because what I mean here, welfareism जब हमने इतना ज्यादा किया और 1950 से फोकस कर रहे हैं, 51 कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन तभी हुआ था, 52 51 बोल सकते हो आप, तो तब से लेके आज तक हम गरीबी को क्यों नहीं हटा पाए? So what are the challenges to development? And the top one stands here, corruption. जब RTI आया यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, उस वक्त पता चला कि कितनी सारी पॉलिसीज में, अफर्मेटिव एक्शंस में करप्शन देखा गया एंड प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम हुई, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई। तो जितने जोर शोर से अनाउंसमेंट होती थी और शुरू होते थे प्रोग्राम, एंड रिजल्ट उनका इतना अच्छा नहीं होता था। सो स्टिल गवर्नमेंट नीड टू वर्क मोर ऑन टू ऑल दीज थिंग्स एंड नीड टू एक्चुअली ब्रिंग अप द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इनटू आवर कंट्री सो दैट वी कैन say that India is free of poverty. However, there's a long time. So do let me know in comment section अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो. Hit the like button, share this video. I also provide live classes for honest students. So third semester के लिए हम second जैसे ही end हो जाएगा हम शुरू करने वाले हैं. You can ask me regarding this and that's it. मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. Bye bye.